हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है। 24 सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। अब आप लोग के पास समय बहुत ही कम है। अगर आपकी तैयारी नहीं अभी तक हुई है तो एनसीईआरटी या फिर क्राउन दोनों में से कोई एक को आप लोग अभी से भी ध्यान देना स्टार्ट करें और जो भी सब्जेक्ट कमज़ोर है उस पर आप लोग ज़्यादा फोकस करें। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। किरण पब्लिकेशन का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। किस क्रम में अंतस्थ वर्ण नहीं है? किस क्रम में अंतस्थ वर्ण नहीं है? अंतस्थ वर्ण की संख्या 4 है। य, र, ल और व। इसमें आप छाट लीजिए कौन सा नहीं है, तो है नहीं है। चकलस शब्द किस रूप में है? चकलस शब्द यह है देशज। देशज जिसकी उत्पत्ति देश में ही हुआ है उसे देशज कहते हैं। किस क्रम में परिमाण बोधक विशेषण है? परिमाण बोधक विशेषण है, बताइएगा। समय ज़्यादा नहीं लूँगी, फास्ट तरीके से मैं करवाऊँगी क्योंकि आप लोग के पास भी अब समय बहुत ही कम है। किस क्रम में परिमाण बोधक विशेषण है? तो यह हो जाएगा मोहन 2 किलो दूध पी गया। मोहन कितने किलो? 2 किलो दूध पी गया, यह परिमाण बता रहा है। कौन सा क्रम सही नहीं है? पेड़ से पत्ता गिरा। पेड़ से पत्ता गिरा यह करण कारक नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलगाव का यहाँ पे बोध हो रहा है, तो अलगाव में अपादान कारक, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, तो यहाँ पे अपादान कारक होना चाहिए। ओ लड़के धीरे धीरे चल यह संबोधन कारक है। छत के ऊपर चले जाओ यह अधिकरण कारक है। आसमान का रंग नीला यह क्या है? संबंध कारक। मैं कितनी बार आप लोग को बोली कि कारक को कम से कम याद कर लें, कारक से तो एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। आई होप टू सेट ए न्यू रिकॉर्ड इन स्विमिंग। इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मुझे तैराकी में एक नया रिकॉर्ड स्थापित करने की उम्मीद है। किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में नहीं हुआ है। शब्द प्लस इतर शब्देतर, रजनी प्लस इज रजनीश, अहम प्लस कार अहंकार। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनु प्लस दित नहीं होना चाहिए, अन प्लस उदित होना चाहिए, अनुदित का। प्रभुता पाही काही मद नाही लोकोक्ति का सही अर्थ है। प्रभुता पाही काही मद नाही लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ हो जाएगा उच्च स्वप्न देखना। उच्च स्वप्न देखना। अर्जुन का पर्यायवाची क्या है? अर्जुन का पर्यायवाची धनंजय। धनंजय, पार्थ, विजय, श्वेतवाहन, किरीट, विष्णु, सब्यसाची। ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मण कौन है? ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मण कौन है? यह क्लास 10th के हिंदी से क्वेश्चन पूछा गया है, बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमुख पात्र। ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मण कौन है? तो प्रमुख पात्र है। नेक्स्ट है सूखी नदी का पुल पाठ में किसकी कहानी का वर्णन है? सूखी नदी का पुल यह है क्लास 9th के हिंदी से क्वेश्चन पूछा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक ताने बाने का। सूखी नदी का पुल किसकी कहानी का वर्णन है? तो सामाजिक ताने बाने का। मंगू की मां अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? मंगू की मां अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? यह देती थी कारागार, ऑप्शन नंबर 3। यह भी क्वेश्चन हिंदी से क्लास 10th के पुस्तक से पूछा गया है। नेक्स्ट है इंग्लिश से क्वेश्चन, मैं इसका आंसर टिक कर देती हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। 12th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आप लोग को पीडीएफ दे दिया गया है टेलीग्राम चैनल पे। फिल इन द गैप विद सुटेबल प्रीपोजिशन। इसका राइट आंसर क्या होगा? देयर इज ए बिग ट्री हिज हाउस। यहाँ पे क्या फिल होगा? इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ, ऑप्शन नंबर 2। नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण करें। अच्छी कविता का प्रभाव अस्थायी होता है। अच्छी कविता का प्रभाव अस्थायी होता है, इसका ट्रांसलेशन बताना है। द इम्पैक्ट ऑफ गुड पोएट्री इज लास्टिंग, ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लूरल ऑफ द वर्ड सेल्फ। 15 का आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16, आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव सिलेक्ट द वन विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इफ यू वर्क्स हार्ड ही विल अचीव हिज गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक अप द करेक्ट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 18, इसका भी ऑप्शन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों होगा। अब यहाँ से सामाजिक विज्ञान, निम्नलिखित में से किनको संवैधानिक स्थिति प्राप्त है? संवैधानिक स्थिति किसे प्राप्त है? तो यह प्राप्त है वित्त आयोग और चुनाव आयोग। संवैधानिक वित्त आयोग की चर्चा किसमें? अनुच्छेद 280 में है और चुनाव आयोग की चर्चा 324 से लेकर के 329 तक है। जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, यह सब संवैधानिक स्थिति नहीं है। जिसका चर्चा अनुच्छेद में किया गया हो वह संवैधानिक होता है। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ए हो जाएगा। 1, ए और सी। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए, तो यह हो जाएगा 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी कब? 1950 में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, संविधान के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन की प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन की प्राचीन सभ्यता से संबंधित यह हो जाएगा मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया, ऑप्शन नंबर 2। बेबीलोन में ही सिकंदर की मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में। और बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन जो है प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय श्री अमर्त्य सेन किस विषय के विशेषज्ञ थे? अमर्त्य सेन तो जानते ही होंगे, अर्थशास्त्री थे। ऑप्शन नंबर 4। इन्हें नोबेल पुरस्कार 1998 में दिया गया था। 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? 1972 में शिमला समझौता हुआ था, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? Z.A. भुट्टो, Z.A. भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही भारत के प्रधानमंत्री कौन थी इस समय? इंदिरा गांधी। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को। समाप्त कब हुआ था? चौरी चौरा कांड, हत्याकांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। इस कारण से ही असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देना पड़ा। कब? 11 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था? डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया कब? 1856 में, कुशासन के आरोप में। उस समय नवाब कौन था अवध का? यह था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। व्यपगत संधि के तहत 1848 में सतारा को हड़पा था, 1849 में जैतपुर और संभलपुर को, 1850 में बघाट को, 1852 में उदयपुर को, 1852 उदयपुर, 1853 झांसी, 1854 नागपुर, 1855 में करौली को, लेकर करौली को फिर वापस कर दिया था। कुशासन के आरोप में 1856 में अवध को हड़पा था। क्लियर? एक बार फिर से देखिएगा। 1848 में सबसे पहले सतारा को हड़पा था, 1849 में जैतपुर और संभलपुर को, 1850 में बघाट को, 1852 में उदयपुर को, 1853 में झांसी को, 1854 में नागपुर को, 1855 में करौली को हड़पा था। व्यपगत संधि के अनुसार मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया? राणा प्रताप को पराजित किसने किया था? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी कब हुआ था? तो 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लाता है। जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लाता है केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर। ऑप्शन नंबर 2। हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है। हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति कौन सा है? तो यह हो जाएगा अल्पाइन घास स्थल। अल्पाइन घास स्थल।
बोलगा नदी गिरती है? बोलगा नदी काला सागर में। बोलगा नदी काला सागर में। बोलगा नदी ऐसे गिरती है कैस्पियन सागर में। मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए, क्योंकि बोलगा नदी जो गिरती है कैस्पियन सागर में। एक बार आप लोग भी कंफर्म होइएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। एल नीनो प्रकट होता है? एल नीनो यह प्रशांत महासागर के ऊपर, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह गर्म धारा है और भारत में यह क्या लाता है? सुखाड़ लाता है। भूभाग के हिसाब से दूसरा बृहत्तम देश है। भूभाग के हिसाब से दूसरा बृहत्तम देश कौन सा है? तो पहला तो है रूस और दूसरा कौन सा है वो बताना है। दूसरा है कनाडा। दूसरा कौन सा है? कनाडा है। निम्नलिखित झीलों में से कौन से बिहार में स्थित है? सुखना झील, सांभर झील, कामा झील, अनुपम झील। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। अनुपम झील जो है यह बिहार के कैमूर में स्थित है। बिहार स्पेशल मैं करवा रही हूँ, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। मैं फास्ट तरीके से उसे करवा रही हूँ। भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो यह हुआ था चेन्नई में, मद्रास में। ऑप्शन नंबर 2। कब किया गया था? तो 29 सितंबर 1688 को। और बम्बई नगर निगम की स्थापना 1876 में किया गया था। कलकत्ता नगर निगम की स्थापना 1876 में किया गया था। उसके बाद 1888 ईस्वी में बम्बई नगर निगम की स्थापना किया गया था। एक बार फिर से सुनिएगा, मद्रास नगर निगम की स्थापना कब किया गया? तो 29 सितंबर 1688 को सबसे पहले इसी का किया गया था। उसके बाद किया गया था कलकत्ता का। कलकत्ता का किया गया था 1876 में। और बम्बई की स्थापना किया गया था, बम्बई नगर निगम की 1888 में। ये डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेट में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान देना होता है। नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुई? 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। किसके सिफारिश पर? तो शिवरमण समिति के सिफारिश पर। निम्नलिखित में से कौन आज़ादी के आंदोलन का पूर्ण समर्थक था? आज़ादी के आंदोलन का पूर्ण समर्थक घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला। और ये हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष भी थे। द्रोणाचार्य पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जो संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो खेल जगत से। भारत में सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है? सबसे खारे पानी की झील चिल्का झील। कहाँ है? उड़ीसा में। यह लैगून झील है। खारे पानी की लैंगून झील है। डल झील, बुल्लर झील जम्मू कश्मीर। सांभर झील कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा सांभर झील कहाँ है। क्याक हथियो पगोड़ा कहाँ स्थित है? क्याक हथियो पगोड़ा कहाँ स्थित है? म्यांमार में। ऑप्शन नंबर 3 म्यांमार में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? सबसे लंबी नदी अगर देखा जाए तो यह ब्रह्मपुत्र है। 2900 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर किसकी लंबाई है? तो गंगा की। गोदावरी की 1465 है। 1465 है। और सिंधु की 2880 है। 2880 है। तो सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है, उसके बाद सिंधु है, तीसरे नंबर पर गंगा है। हालांकि अगर भारत में देखा जाए तो सर्वाधिक लंबी जो नदी है यह कौन सी है? तो यह गंगा है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह कौन थे? बलदेव सिंह। कार्यकाल 1946 से लेकर के 1952 ईस्वी तक था। और दूसरे रक्षा मंत्री कौन बने थे? कैलाश नाथ काटजू। निम्नलिखित में से कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है? कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है? पुदुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप ये सब तो है ही है। गोवा नहीं है। लक्षद्वीप प्रवाल से निर्मित है। घोड़े के नाल की जैसी आकृति इसकी है। 36 द्वीपों का यह समूह है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्थित है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्थित है। कहाँ स्थित है बताइएगा? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तो यह अवस्थित है नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 46। वन आच्छादित क्षेत्र का सबसे बड़े भूभाग वाले राज्य है। वन आच्छादित वाला सर्वाधिक राज्य कौन सा है? क्या हो जाएगा? मिजोरम। ऑप्शन के अनुसार मिजोरम। सर्वाधिक वन जो है MP में पाया जाता है। उसके बाद वन घनत्व के मामले में अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 पे आता है। वन आच्छादित क्षेत्र का सबसे बड़े भूभाग वाला राज्य मिजोरम है। प्रतिशत के अनुसार मिजोरम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य। चाय सर्वाधिक असम, चाय असम। चावल पश्चिम बंगाल। गेहूँ यूपी। मसाला केरल, मसाला का उत्पादन केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह झारखंड है। कौन है? झारखंड है। ये ऊपर नीचे होते रहता है, कभी उड़ीसा नंबर 1 पे आ जाता है, कभी झारखंड। इसे आप लोग नए के अनुसार से याद रखा करिएगा। किस वर्ष अशोक ने कलिंग की लड़ाई लड़ी? कलिंग की लड़ाई अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में। राजगद्दी पर कब बैठा था? 269 ईसा पूर्व में। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या सीमित है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या सीमित है 250 तक। 250 तक। स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ? स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था? तो यह पटना में हुआ था। किसके नेतृत्व में? बताइएगा। 1955 में हुआ था। किसके नेतृत्व में? जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सूचीबद्ध नहीं है? 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सूचीबद्ध नहीं है? तो अंग्रेजी नहीं है। मूल संविधान में 14 ही भाषा थी। 15वां भाषा के रूप में सिंधी को 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद 71वां संविधान के द्वारा 3 भाषा को जोड़ा गया, जिसका ट्रिक है नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और उसके बाद 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषा जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। आप लोग ध्यान रखिएगा, टोटल 22 भाषा हैं 8वीं अनुसूची में। इसमें अंग्रेजी और राजस्थानी शामिल नहीं है। भारत के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला थी। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली महिला कौन थी? बताइएगा। यह कौन थी? लीला सेठ। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली लीला सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भ्रमण पर आए हेनस्वांग ने किस नगर का विस्तृत विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया था? हेनस्वांग 629 से 645 ईस्वी तक भारत में रहा था। हेनस्वांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। नालंदा में भी यह पठन पाठन का काम किया था। CU की इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। सत्य की खोज में बुद्ध को किस स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया। सबसे पहला अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो यह दिए थे श्रावस्ती में। और पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो यह दिए थे सारनाथ में। सारनाथ में पहला उपदेश और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट है, बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय कब स्थापित हुआ था? बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय कब स्थापित हुआ था? यह हुआ था 1981 में। 1981 में बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। बिहार राज्य में गोंड नामक जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? जनजाति हमने करवाया है बोर्ड पे, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। गोंड जनजाति चंपारण में, छपरा में, रोहतास में, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऐसे गोंड जनजाति है जो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाया जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? लोकनायक जयप्रकाश नारायण से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? तो यह हुआ था 1902 ईस्वी में। 1902 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हें गिरफ्तार करके कहाँ बंद किया गया था? बताइएगा। तो हजारीबाग जेल में। और दिवाली के रात में यह वहाँ से फरार हो गए थे। और कहाँ चले गए थे? तो रासबिलास जंगल नेपाल में चले गए थे। और इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। ईरानी यात्री मुल्ला बहानी का यात्रा वृत्तांत का नाम है। ईरानी यात्री मुल्ला बहानी का यात्रा वृत्तांत कौन सा है? तो हो जाएगा मिरतुल अहवाल। मिरतुल अहवाल ऑप्शन नंबर 2। वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में अविभाजित बिहार के किस जिले के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित किए गए? पूर्णिया एवं पुरुलिया के क्षेत्र को। पूर्णिया एवं पुरुलिया। अब यहाँ से समान ज्ञान दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से गलत कौन सा है यह बताना है। अधिकांश आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंक राजकोषीय नीति से संबंधित है, जबकि सरकार मौद्रिक नीति के लिए उत्तरदायी है। यह गलत है। बाकी ये सब सही दिया गया है। राजकोषीय नीति सरकार के कराधान तथा व्यय निर्णय से संबंधित है। मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति और ब्याज की दर से संबंधित है। राजकोषीय नीति में कर नीति, व्यय नीति, निवेश या विनिवेश रणनीति और ऋण का अधिशेष प्रबंधन शामिल है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है? भारत का पड़ोसी अरब सागर का मालदीव है। मालदीव ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मालदीव दक्षिण एशिया में एक छोटा द्वीपीय राष्ट्र है जो हिंद महासागर के अरब सागर में लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। यह हिंद महासागर में श्रीलंका और भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित 1192 द्वीपों की एक श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध के उपदेशों का संकलन निम्न में से कौन सा था? 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध के उपदेशों का संकलन निम्न में से कौन सा था? क्या हो जाएगा? त्रिपिटक। निम्न में से कौन सा स्मारक लखनऊ में स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो आसफ उद्दौला ने 1784 ईस्वी में। भारतीय संविधान का 103वां संशोधन सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में किसके लिए आरक्षण प्रदान करता है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। ऑप्शन नंबर 1। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु। कब की गई थी स्थापना? 21 अगस्त 1993 को। थारवोई कंदीगई कनककोट्टी जलाशय निम्न में से किस राज्य में स्थित है? यह तो साउथ का ही होगा। थारवोई कंदीगई कनककोट्टी जलाशय निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है तमिलनाडु का। निम्नलिखित में से कौन सा समारोह मुख्यतः उड़ीसा से संबंधित है? ओडिशा से बाली यात्रा ओडिशा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के किस जिले में भारतीय सैनिकों के कंकाल के अवशेष थे जिन्हें ब्रिटिश सैनिकों ने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए मार दिया था? इन्हें मार्च 2014 में खोजा गया था। एक बार फिर से सुनिएगा, पंजाब के किस जिले में भारतीय सैनिकों के कंकाल के अवशेष थे जिन्हें ब्रिटिश सैनिकों ने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए मार दिया था? इन्हें मार्च 2014 में खोजा गया था। अमृतसर। ऑप्शन नंबर 2 अमृतसर में खोजा गया था। अमृतसर के अजनाला में खोजा गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में औरंगजेब के आदेश पर सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कहाँ की गई थी? शीशगंज गुरुद्वारा। जब दिल्ली घूमने आएंगे तो शीशगंज गुरुद्वारा चांदनी चौक के पास है। चांदनी चौक बहुत ही फेमस मार्केट है, वहीं पे तेज बहादुर की हत्या कर दी गई थी। और कब की गई थी वो बताना है। 1675 ईस्वी में। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पद की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 नंबर। हाँ, यहाँ से न्यूमेरिकल दिया गया 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 72 ये भी न्यूमेरिकल ही है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 ऑप्शन नंबर 3। 74 कौन सा संयोजन प्रतिक्रिया नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। कौन संतुलित समीकरण दर्शाता है? इसमें से कौन सा संतुलित दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है संतुलित दर्शाता है। 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पावर के लिए इनमें से कौन सा संबंध सही नहीं है? तो ऑप्शन 4 जो है संबंधित नहीं है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा है? सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? m के पावर -1 LT T-2। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश विघटन प्रतिक्रिया नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब यहाँ 80 नंबर प्रश्न, यह भी न्यूमेरिकल ही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। जल कैलोरीमीतिक पदार्थ के रूप में उपयुक्त क्यों नहीं है? इसमें उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। होती है। नेक्स्ट है, अल्फा कण किसके परमाणु का नाभिक होता है? अल्फा कण हीलियम का ऑप्शन नंबर 3। सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है? सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है? तो हो जाएगा तनुकरण। सूक्ष्मजीव जो 5 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर वृद्धि करते हैं कहलाते हैं, या क्या कहलाते हैं? यह हो जाएगा साइक्रोफिल्स कहलाते हैं। 41 से 122 डिग्री थर्मोफिल, 20 से
45 डिग्री मीजोफिल और 20 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहते हैं, यह साइक्रोफिल कहलाते हैं। या फिर 5 डिग्री -5 डिग्री मतलब कि -20 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो भी होगा साइक्रोफिल्स कहलाएगा। निम्नलिखित प्रतिक्रिया में अपकृत पदार्थ है। अपकृत पदार्थ CuO, ऑप्शन नंबर 1। अब इसका सॉल्यूशन दे दिया गया होगा, अब आप लोग जाकर के नीचे देख सकते हैं। मैथ का भी मैंने सॉल्यूशन डाल दिया है, मैथ का सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल एजुकेशन ब्रांच बाय विकास शर्मा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।